हम लोग बेटा आपका अध्याय नंबर 15वां लगाना शुरू करते हैं आज। उसका नाम है डॉपलर प्रभाव, मतलब डॉपलर इफेक्ट्स। हम लोग बेटा इसका सबसे पहला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं आपका। एक ध्वनि स्रोत वायुमंडल में 40 सेंटीमीटर तरंग दैर्ध्य लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बेटा आपको, की तरंगे उत्पन्न करता है। यह स्रोत पूर्व दिशा में ध्वनि की वेग की 1/4 चाल से चल रहा है। अच्छा, उससे उत्पन्न तरंगों की आभासी तरंगदैर्ध्य उसी दिशा में तथा उससे विपरीत दिशा में ज्ञात कीजिए बेटा। कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा आपका। तो मैं एक चीज बता दूं, एक ध्वनि स्रोत या स्रोत ऐसे लिख सकते हैं आप लोग बेटा। वायुमंडल में तरंगदैर्ध्य की तरंगे उत्पन्न करता है बेटा। लैम्डा की वैल्यू 40 सेंटीमीटर दे रखी है आपको। माना वायु में ध्वनि की चाल v, ध्वनि स्रोत Vs से डिनोट करते हैं बेटा हम लोग। चाल से पूर्व दिशा में चल रहा है, मतलब उसका 1/4 प्रारंभिक वाले वायु में ध्वनि की जो चाल है उसका 1/4 है। आगे आभासी आवर्ती लैम्डा डैश से डिनोट करते हैं बेटा। तो बराबर क्या, हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं बेटा, एन डैश बराबर एन वी अपॉन वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला होता है। लेकिन जनरल फॉर्मूला जो होता है v इक्वल एन लैम्डा होता है। यहाँ से n का मान निकाल देंगे तो ये v अपॉन लैम्डा मिल जाएगा हमको। अब हम लोग बेटा कर लेंगे n डैश की जगह v अपॉन, बेटा चाल तो सबके लिए इक्वल रहेगी, चाहे वो वास्तविक हो या आभासी हो। तो v अपॉन लैम्डा डैश कर देंगे। उसके बाद n के लिए ऐसे ही n अपॉन v अपॉन बेटा, क्योंकि n के लिए फॉर्मूला v अपॉन लैम्डा होता है, तो v अपॉन आपका लैम्डा हो जाएगा। और v माइनस वी एस, इसको छेड़ना नहीं है बेटा, और बाकी किसी को छोड़ना नहीं है। ठीक, v उधर चला जाएगा तो ये v से v कैंसिल हो जाएगा एक बार। तो आपका 1 अपॉन लैम्डा डैश बराबर 1 अपॉन लैम्डा और v अपॉन v माइनस वी एस आ जाएगा आपका निकल के। ये बाकी सब उधर चला जाएगा, तो v माइनस वी एस, ये v नीचे आ जाएगा, ये आपका v, और ये लैम्डा उधर चला जाएगा। और हमें सिर्फ लैम्डा डैश की वैल्यू को पता करना था बेटा। तो लैम्डा डैश बराबर v माइनस लैम्डा v माइनस वी एस अपॉन v, ये हमें फॉर्मूला इस तरीके से बनता है बेटा आपका। समझ गए बात को? बस यहाँ आपको वैल्यू रखनी है, और नहीं तो वरना पछताओगे रात को बेटा। तो लैम्डा डैश, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 40 सेंटीमीटर है बेटा। v की वैल्यू हमारे पास v ही है, लेकिन vs तो हमारे पास v/4 है ना, तो v/4 रख लेंगे बेटा, पूरे का बटे आपका नीचे v। एलसीएम ले लेंगे, लैम्डा डैश बराबर 40 सेंटीमीटर गुणा, ये हो जाएगा 4v में से एक v गया, मतलब 3v, और ये वाला v नीचे बेटा, ये v इस v को खा जाएगा। तो लैम्डा डैश बराबर 40 सेंटीमीटर गुणा 3, तो लैम्डा डैश बराबर 4 दिया 12, 120 सेंटीमीटर। और एक मिस्टेक बहुत भारी कर चुके बेटा हम लोग, ये 4v में से एक v गया तो 3v बटे 4 तो नीचे चल रहा है, तो 4 ये आपका है, 4 से कैंसिल कर देंगे 10 बार, तो यहाँ पे 40 नहीं आएगा आपका, 10 आएगा, और 10 दिया 30 हो जाएगा आपका। 30 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बेटा। अब हम चलते हैं विपरीत दिशा में जा रहा हो तब। तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, बस माइनस की जगह बेटा फॉर्मूले में आपका प्लस हो जाएगा बस। तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा की वैल्यू फिर वही 40 सेंटीमीटर गुणा v की जगह vs की जगह v/4 बेटा, और इसकी v की जगह आपका v।
तो लैम्डा डैश बराबर 40 सेंटीमीटर गुणा एलसीएम लेंगे 4v और 1v मतलब 5v और नीचे आपका 4 चल रहा है और ये वाला आपका v बेटा, v से v कैंसिल, 4 एकम 4, 4 दिशा में 40, तो 10 पंजे 50 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2 लगाते हैं। एक ध्वनि स्रोत वायुमंडल में 60 सेंटीमीटर की तरंग उत्पन्न कर रहा है, मतलब लैम्डा का मान। यदि यह स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि की वेग की 1/5 चाल से चलने लगे तो उससे उत्पन्न तरंगों के लैम्डा के मान उत्तर दिशा में तथा दक्षिण दिशा में क्या होंगे, कर लेंगे बेटा। तो करते हैं हम लोग। एक ध्वनि स्रोत, ऐसे लिखो स्रोत या ऐसे लिखो बात एक है। वायुमंडल में तरंगदैर्घ्य की तरंगें उत्पन्न कर रहा है, लैम्डा का मान 60 सेंटीमीटर तक। माना वायु में ध्वनि का वेग v, स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि का वेग की चाल vs, v इसका ही वायु में जो ध्वनि का वेग है उसका 1/5 है। कौन? स्रोत उत्तर दिशा में ध्वनि का वेग। ठीक, स्रोत उत्तर दिशा में आभासी तरंगदैर्घ्य लैम्डा डैश बराबर लैम्डा v माइनस vs अपॉन v कर लेंगे बेटा। तो लैम्डा इक्वल, लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 60 सेंटीमीटर गुणा v की वैल्यू v रहेगी, लेकिन vs का मान v/5 रहेगा बेटा, बटे आपका v जो का तो रहेगा। तो लैम्डा डैश का मान निकाल लें हम लोग, तो 60 सेंटीमीटर, एल से मिलेगा 5v में से 1v गया आपका 4v और नीचे आपका 5 बचा और ये वाला आपका v बेटा, v से v कैंसिल, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10 मतलब 12। लैम्डा डैश की वैल्यू 12 सेंटीमीटर गुणा वहाँ बचा आपका 4, तो लैम्डा डैश बराबर 12 चौक 48 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट पोर्शन, दक्षिण दिशा में आभासी तरंगदैर्घ्य विपरीत मानो एक प्रकार से, तो फॉर्मूला लैम्डा डैश बराबर लैम्डा v प्लस vs अपॉन v। तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा की वैल्यू वही रहेगी 60 सेंटीमीटर गुणा v प्लस v/5, जस्ट अभी बताया था। इसको v डैश की जगह vs की जगह आप लोग v/5 रख सकते हैं और नीचे आपका v। तो लैम्डा डैश बराबर 60 सेंटीमीटर, 5v और 1v 6v और ये आपका 5v, v से v कैंसिल, 5 से कैंसिल कर लो, 5 एकम 5 मतलब 12 बार। तो लैम्डा डैश बराबर 12 6 72 मतलब 72 सेंटीमीटर आपका आंसर आ जाएगा बेटा। तीसरा क्वेश्चन, एक ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की ओर 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से आ रहा है। अच्छा, यदि श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति 664 हर्ट्ज हो तो ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति ज्ञात कीजिए बेटा। कर लेंगे इसको, उसके एन का मान मतलब ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड है बेटा। कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। श्रोता को सुनाई देने वाली आभासी आवृत्ति एन डैश बराबर 664 हर्ट्ज। ध्वनि स्रोत स्थिर श्रोता की चाल vs बराबर 20 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि की चाल v बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि स्रोत की वास्तविक आवृत्ति n बराबर हमको पता करना है बेटा। तो हमारे पास n इक्वल n डैश की वैल्यू 664 हर्ट्ज गुणा v की जगह आप क्या रखेंगे 332 मीटर प्रति सेकंड और उसके बाद बेटा आपका माइनस कर देंगे vs की जगह 20 मीटर प्रति सेकंड और ये बेटा पूरे का बटे आ जाएगा। v की जगह आप रखेंगे 332 मीटर, ये रहा, सेकंड आपका ये रहा बेटा। यहाँ तक बात क्लियर, और ये पूरा कोष्टक आपका। तो n इक्वल 664 हर्ट्ज ये रहा आपका, 332 में से 20 घटा लो बेटा,
तो आपका 312 बचा, 312 मीटर प्रति सेकंड बेटा। और ये सेकंड आपका ऊपर चला जाएगा और ये आपका बचा 332 मीटर। तो ये सेकंड इससे, ये मीटर इससे, और 332 एकम 332, और ये कट जाएगा बेटा 2 बार। तो n इक्वल आपका 2 की गुणा कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 तिया 6, मतलब 624 हर्ट्ज आ जाएगा बेटा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। तो लगाते हैं चौथा क्वेश्चन हम लोग। एक इंजन 60 मीटर प्रति सेकंड की चाल से स्थिर श्रोता की ओर आ रहा है। अच्छा, इसकी वास्तविक आवृत्ति 400 हर्ट्ज है। श्रोता द्वारा सुनाई गई आभासी आवृत्ति की गणना कीजिए। ध्वनि की चाल v का मान 360 मीटर प्रति सेकंड है बेटा। कर लेंगे इसको। इंजन स्रोत की चाल vs बराबर 60 मीटर प्रति सेकंड, वास्तविक आवृत्ति n बराबर 400 हर्ट्ज, ध्वनि की चाल v इक्वल 360 मीटर प्रति सेकंड, श्रोता द्वारा सुनी गई आभासी आवृत्ति n डैश से डिनोट करते हैं, बराबर n v अपॉन v माइनस वी एस। तो n डैश n की जगह 400 हर्ट्ज गुणा v की जगह आप 360 मीटर प्रति सेकंड रखेंगे बेटा। v माइनस वी एस, पहले v का मान रखेंगे क्या, 360 मीटर प्रति सेकंड, फिर माइनस वी एस की जगह बेटा हम रखेंगे 60 मीटर प्रति सेकंड बेटा, इस तरीके से। तो n डैश बराबर 400 हर्ट्ज 360 मीटर, ये आपका सेकंड, 360 में से 60 गए तो आपका 300 मीटर ये रहा, सेकंड ये रहा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, और 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 12 बार। तो n डैश बराबर 12 चौक 48, मतलब 480 हर्ट्ज। बाकी सबका यमराज के यहाँ भेज दिया, बस यही आपका आंसर है बेटा। तो करते हैं हम लोग बेटा 5वां क्वेश्चन। एक इंजन 600 हर्ट्ज आवृत्ति की सीटी बजाता हुआ 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से रेलवे स्टेशन की ओर आ रहा है। प्लेटफॉर्म पर खड़े श्रोता को सीटी की क्या आवृत्ति सुनाई देगी कि ध्वनि की चाल v का मान 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा। ध्वनि स्रोत vs बराबर 5 मीटर प्रति सेकंड, ध्वनि की चाल v बराबर 340 मीटर प्रति सेकंड। एक इंजन वास्तविक आवृत्ति की सीटी बजाता है तो n बराबर 600 हर्ट्ज। प्लेटफॉर्म पर खड़े श्रोता को सीटी की आभासी आवृत्ति n डैश बराबर क्या बेटा, तो n डैश बराबर n का मान 600 हर्ट्ज v का मान 340 मीटर ये रहा, सेकंड ये रहा बेटा, और v माइनस वी एस, v का मान 340 मीटर प्रति सेकंड माइनस वी एस का मान है बेटा 5 मीटर प्रति सेकंड, और ये पूरा क्लोज बेटा। तो n डैश बराबर 600 हर्ट्ज गुणा 340 मीटर ये रहा, सेकंड ये रहा, और बेटा आपका बचेगा कितना, 340 में से 5 गए 335 मीटर प्रति सेकंड बेटा, सेकंड मीटर मीटर है ना। और आपका n डैश बराबर 340
में 600 की गुणा करोगे तो बेटा आपका आएगा ये 204 और एक जीरो है, दो जीरो है, तीन जीरो चिपक जाएंगे और ये आपका हर्ट्ज बेटा। और नीचे आपका 335 से भाग दे देंगे बेटा, तो आपका एन डैश निकलेगा जो 20,000 में भाग दोगे 335 का, तो बेटा ये आपका आएगा 608.9 हर्ट्ज बेटा। और आप इसको एन डैश इस 9 को आगे हटा देंगे पॉइंट के पीछे वाले अंक को और आगे एक जोड़ देंगे, तो इसको आप 609 हर्ट्ज कह सकते हैं। क्योंकि बेटा पॉइंट का रूल होता है कि पॉइंट के पीछे अगर 5 से बड़ा या 5 से छोटा अंक होता है, 5 से बड़ा होता है तो बेटा अंक हटाते वक्त आगे एक जोड़ देते हैं, 5 से कम होता है तो फिर नहीं जोड़ते, उसको 608 ही लिखते हैं। ये रूल होता है पॉइंट का। अब करते हैं 6 को। एक मोटर कार 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक चौराहे की ओर आ रही है। इसके हॉर्न की ध्वनि की आवृत्ति चौराहे पर खड़े सिपाही को 260 हर्ट्ज सुनाई पड़ती है। अच्छा, हॉर्न की वास्तविक आवृत्ति क्या है ये पता करना है। ध्वनि की चाल v की वैल्यू 332 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा, कर लीजिए। तो करते हैं बेटा हम लोग। हॉर्न की ध्वनि की आभासी आवृत्ति चौराहे पर खड़े सिपाही को सुनाई पड़ती है, मतलब एंडेक्स का मान दे रखा है बेटा 260 हर्ट्ज। ध्वनि की चाल v बराबर 332 मीटर प्रति सेकंड। एक मोटर कार एक चौराहे की ओर चाल लिया। ध्वनि का स्रोत vs बराबर 72 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखा है बेटा। ध्वनि की वास्तविक आवृत्ति n बराबर n डैश v माइनस vs अपॉन v की वैल्यू फॉर्मूले में रखेंगे, सॉल्व कर देंगे बेटा। अब दरअसल हमको vs को सारी वैल्यू जो है ना, ध्वनि की चाल मीटर प्रति सेकंड में दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, तो चेंज करना पड़ेगा बेटा। तो दरअसल मैं आपको बता दूं कि इसको चेंज करेंगे सबसे पहले। तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे को हम चेंज करते हैं 5/18 से गुणा करके मीटर प्रति सेकंड। अब दरअसल कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर आप 5/18 कैसे लेके आए। तो मैं एक चीज बता दूं बेटा कि 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होते हैं ना, सबको पता है। और हमें पता है कि 1 घंटे बराबर 60 मिनट, क्योंकि सेकंड में लाना वहाँ सेकंड है। मीटर में तो चेंज कर दिया किलोमीटर को, लेकिन सेकंड घंटे को सेकंड में तो चेंज करना पड़ेगा ना, है ना। तो देखो ये रहा। अब हम जानते हैं कि 1 मिनट बराबर भी 60 सेकंड होते हैं आपके। तो 1 घंटे बराबर आप कह सकते हैं कि 60 गुणा 60 सेकंड, मतलब आप 3600 सेकंड कह सकते हैं। क्लियर। तो आप इसको 3600 से भाग दे देंगे बेटा सेकंड। ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, 2 पंजे 10 और 2 नाम मतलब 18 बार, तो आप कह सकते हैं 5/18। तो आपको डीपली बता दिया बेटा हम लोग 5/18 से गुणा क्यों कर रहे हैं। ठीक। अब देखो 18 चौक 72, तो आपको vs का मान 4 पंजे 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा बेटा। यहाँ तक क्लियर। फॉर्मूले में वैल्यू रख देंगे, तो n इक्वल n डैश का मान 260 हर्ट्ज गुणा, अब आते हैं v माइनस vs। v का मान 332 मीटर प्रति सेकंड माइनस आपका vs का मान बेटा है क्या, आपका ये वाला 20 मीटर प्रति सेकंड, और पूरे का बटे बेटा नीचे आपका v चल रहा है, v मतलब 332, तो 332 मीटर प्रति सेकंड। तो n इक्वल 260 हर्ट्ज गुणा 332 में से 20 घटा लो, तो आपका 312
312 मीटर प्रति सेकंड, और बेटा ये आपका 332, और ये आपका मीटर, और ये सेकंड आपका नीचे है यहाँ। बात क्लियर बेटा? तो सेकंड से सेकंड कैंसिल, मीटर से मीटर कैंसिल, तो n इक्वल 260 में 312 की गुणा करोगे तो आपका आएगा बेटा n इक्वल 81,120, और आपका बचा सिर्फ हर्ट्ज, और नीचे चल रहा है आपका 332, बाकी सब यमराज के यहाँ चलेगी बेटा। और जब भाग दोगे तो आपका आएगा 244.3 हर्ट्ज। और बेटा मैंने रूल बताया था कि पॉइंट के पीछे अगर 5 से अधिक अंक होता है तो आगे इसे अंक को हटा देते तो उसके आगे एक जोड़ देते हैं, लेकिन ये 5 से कम है तो उसमें आगे नहीं जोड़ेंगे हटाते वक्त। तो आप इसको सिर्फ n इक्वल 244 हर्ट्ज ही लिख देंगे, और यही आपका आंसर है बेटा। तो बेटा हम लोग 7वां क्वेश्चन लगाएंगे आपका, किस वेग से कोई ध्वनि स्रोत किसी स्थिर प्रेक्षक की ओर चले कि आभासी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की दोगुनी सुनाई दे बेटा। अच्छा, ध्वनि का वेग v का मान 340 मीटर प्रति सेकंड दे रखा है बेटा, कर लेंगे इसको। तो मैं सीधा सीधा बता दूं, माना वास्तविक आवृत्ति n, आभासी आवृत्ति n डैश बराबर वास्तविक आवृत्ति का 2 गुना है बेटा। सही बात है। वायु में ध्वनि का वेग v बराबर 340 मीटर प्रति सेकंड, आभासी आवृत्ति n डैश बराबर n v अपॉन v माइनस v डैश, और ध्वनि स्रोत vs का मान पता करना है, कर लेंगे बेटा। तो n डैश का मान बेटा हमारे पास है क्या, 2n, तो 2n रख देंगे, और n आपका है ये, v की जगह आप रखेंगे 340 मीटर प्रति सेकंड, और आप v माइनस v डैश की जगह क्या रखेंगे, v की जगह आप रखेंगे 340 मीटर प्रति सेकंड बेटा, माइनस vs आपका पता करना है। अच्छा जी, कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं। n गुणा में भाग में जाएगा तो n से n कैंसिल, आपका 2, ये सब उधर ले जाते हैं बेटा। तो 2 सेकंड गुणा आपका 340 मीटर प्रति सेकंड बेटा, और ये आपका vs इस तरीके से, उधर आपका 340 मीटर बचा। ठीक, ये नीचे ले जाते हैं, तो 340 मीटर प्रति सेकंड बेटा माइनस vs, और ये आपका 340 मीटर, नीचे ये 2 सेकंड आ जाएगा। चलो, तो 2 से कट कर लेंगे, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, मतलब 170 मीटर बचेगा प्रति सेकंड। तो 340 मीटर प्रति सेकंड बेटा, ये इधर आकर माइनस हो जाएगा, मतलब 170 मीटर प्रति सेकंड बेटा, और इधर माइनस है, उधर जाकर प्लस हो जाएगा vs। तो vs बराबर 340 में से 170 घटा दो बेटा, तो 0 का 0, और 14 में से 7, और यहाँ बचा 2, 2 में से 1 गया 1, मतलब आपका 170 मीटर प्रति सेकंड ही आपका आंसर, और यही आपका आंसर है बेटा। 8वां, जब कोई इंजन किसी स्थिर स्रोता से दूर जाता है, अच्छा जी, तो इंजन की सीटी की आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति की 6/7 गुनी प्रतीत होती है, महसूस होती है। मतलब इंजन की चाल की गणना कीजिए, मतलब vs का मान पता करना है। वायु में ध्वनि की चाल v का मान 330 मीटर प्रति सेकंड है बेटा, कर लेंगे इसको भी। हम दरअसल माना वास्तविक आवृत्ति n आपका मान लिया है, आभासी आवृत्ति n डैश बराबर क्या, वास्तविक आवृत्ति n जो है
वो 6/7 गुना है, ये क्वेश्चन कहना चाहता है। वायु में ध्वनि की चाल v बराबर 330 मीटर प्रति सेकंड दे रखा। इंजन की चाल मतलब vs का मान पता कर लेंगे। सेम क्वेश्चन है बेटा। देखो तो n डैश की वैल्यू हम लोग बेटा क्या रखेंगे, आप 6n/7 बराबर n, और इधर v का मान क्या रखेंगे बेटा हम लोग, v का मान हम लोग रखेंगे बेटा आपका 330 मीटर प्रति सेकंड, और उसके बाद v की जगह आप रखेंगे फिर वही 330 मीटर प्रति सेकंड, और प्लस vs आपका ये रहा बेटा, और बटे आपका ये रहा। बस आपको इतना कष्ट करना बेटा। ये सब उधर ले आएंगे, n इधर आके n से n कैंसिल, तो आपका 6/7 गुणा ये इधर आ जाएगा, तो 330 मीटर प्रति सेकंड प्लस आपका vs, और ये आपका कोष्टक, उधर बचा आपका 330 मीटर, और ये आपका सेकंड बेटा। 7 की उधर गुणा कर लेंगे, 6 की इधर कर लेंगे, या एक काम करो 7 उधर चला जाएगा, तो आप कह सकते हैं 330 मीटर प्रति सेकंड प्लस vs बेटा, उधर 330 गुणा मीटर प्रति सेकंड। ये 7 भाग में गुणा में चला जाएगा उधर 7, और इस 6 गुणा में इसके साथ तो भाग में आ जाएगा, मतलब नीचे। तो 6 से कट कर लेंगे, 6 कम 6, 6 5 30, 3 बचा, 6 5 30 मतलब 55। ठीक, तो 330 मीटर प्रति सेकंड बेटा प्लस vs आपका 5 7 5 35, 7 5 35, 3 38, 385 बेटा। उसके बाद आपका मीटर और आपका प्रति सेकंड, ये प्लस में उधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो आपका vs बराबर 385 मीटर प्रति सेकंड माइनस 330 मीटर प्रति सेकंड बेटा। तो vs मिलेगा आपका बेटा 385 में से 330 घटाओगे आप, तो 300 खाली 55 बचेगा आपका, 55 मीटर प्रति सेकंड आपका आंसर है इस क्वेश्चन का बेटा। और मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है तो बेटा आप लोग भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके कि आप लोग बेटा लाइक और सब्सक्राइब और दोस्तों तक मेरी वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और उनसे भी बोलें कि वो भी शेयर करें आके। और मिलते हैं बेटा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।